जब से सिखा गई है कोई फोन भी नहीं करा। ये मेरी बेटी समझती क्यों नहीं है? इसमें जन कब अकल आएगी? दो दो परिवारों को खराब कर रही है। अरे मेरी बेटी को ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तो इसके भैया भाभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन कब तक इसके और दामाद जी के नखरों को बर्दाश्त करेंगे? पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी जन कैसे कटेगी। मम्मी जी, आप अभी तक इतने उदास बैठे हुए हो। दीदी अपने ससुराल ही तो गई है ना। बहू, जब बेटी हंसी खुशी ससुराल जाती है ना तो अच्छा लगता है, और अब कहते ना वो बेमन ससुराल गई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब कहते मैंने जबरदस्ती धक्का मार के अपनी बेटी को ससुराल भेजा हो। अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? दीदी की सास की कितनी तबीयत खराब थी, उन्हीं का तो फोन आया था ना। और मम्मी जी, अगर आप दीदी के साथ ऐसा बर्ताव ना करते ना तो शायद दीदी ना यहाँ से जाती भी नहीं। अरे मम्मी जी, जब दीदी यहाँ पर रह रही थी तब भी आप परेशान थे, अब दीदी अपने ससुराल चली गई हैं तब भी आप परेशान हो। तो ठीक कह रही है बहू। सिका यहाँ रही थी ना तो मेरे को उसकी आदत सी पड़ गई थी। और लेकिन ये बात भी सच है बहू, जब तक वो अपनी ससुराल में ना रहेगी ना तो उसको वहाँ ससुराल की आदत कैसे पड़ेगी? फिर उन लोगों को कैसे वो अपना मानेगी? और दामाद जी भी अपने काम धंधे पे ध्यान देंगे, उनका भी घर परिवार है। वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अरे मम्मी जी, अब आप ना ये सब छोड़िए। अब आप ये बताओ कि आप खाने में क्या खाओगे? आज ना मैं सब कुछ आपका फेवरेट ही बनाऊंगी। बहू, जो भी तू बनाती है ना मेरे को सब अच्छा लगता है, और जो तेरा मन करे ना वो बना ले। ठीक है मम्मी जी। आज तो मैं सारा अपनी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। वैसे भी मम्मी जी की और मेरी पसंद तो एक ही जैसी है। मम्मी जी तो सब कुछ खा लेती हैं। और आज तो मुझे अपनी मम्मी से भी बात करनी है। इतने दिनों से उनसे भी बात नहीं हो पाई, उनकी भी तबीयत खराब थी। मम्मी, मम्मी। सिखा, तू अभी तो गई थी, कैसे आ गई फिर वापस? अरे मम्मी, बैठने तो दो। अरे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई तू? और क्या करती मम्मी, आपने मुझे जबरदस्ती मेरे ससुराल भेज दिया। अरे मेरी सास तो चंगी भली है, कुछ नहीं हुआ उनको। अरे बेटा, बेशक तेरी सास चंगी भली है, तेरे को कुछ दिन तो उनके साथ रहना चाहिए था। वाह मम्मी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अगर ये सब भाभी बोल रही होती ना तो मुझे लगता भी कि उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन आप तो मेरी मम्मी हो के मुझे घर से भगाना चाहती हो। यहाँ पर आकर मैंने कौन सी गलती कर दी मम्मी? मैं यहाँ आराम करने ना हूँ तो कहाँ जाऊँ? ससुराल में मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है, मुझसे नहीं होता इतना काम, और मुझसे नहीं होती किसी की सेवा। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वाह भाभी वाह, घर में ननद आई है, उसका हंसी खुशी से स्वागत करने की जगह तुम सवाल कर रही हो कि किस लिए आ गई यहाँ पर। जाके मेरे लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करोगी या ताने मारने आई हो यहाँ पर? दीदी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपकी सास की तबीयत खराब थी ना, और आप दूसरे दिन ही वापस आ गए हो। मैंने तो बस इसलिए पूछा दीदी। और दीदी, आप इतने दिनों बाद तो अपने ससुराल गए थे, तो कम से कम 1-2 महीने तो रुक के ही आते ना। भाभी आप होती कौन हो मुझसे ये बोलने वाली कि मुझे ससुराल में कितना रहना चाहिए कितना नहीं? ये जितना आपका है ना उतना मेरा भी घर है, और मैं इस घर की बेटी हूँ। जितना मेरा मन करेगा ना मैं उतना रहूंगी। जाओ अब किचन में मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। सिखा, तेरा बहुत हो गया। ऐसा कौन बात करता अपनी भाभी से? और वो ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी पूछेंगे तेरे से तो क्या जवाब देगी तू उनको? अरे सबसे ऐसी बात करेगी क्या? और तेरे को पता है, पड़ोस की आंटी मेरे से पूछ रही थी कि सिखा अपनी ससुराल में क्यों नहीं रहती है, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या बात है, क्यों नहीं रहती है? तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मम्मी, आप ये अड़ोस पड़ोस की बातों में क्यों आते हो? आपको नहीं पता ये आसपास वाले लोग है ना कभी किसी को देख के खुश नहीं होते। अगर मम्मी आपको मेरे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम है ना तो चली जाती हूँ मैं अपने ससुराल। अब कभी नहीं आऊंगी मायके, वही ससुराल में पड़ी रहूंगी और काम करती रहूंगी बस। अरे सिखा, मैं कब कह रही हूँ कि तू ससुराल चली जा? पहले तो तू दुखी होना बंद कर, और जब तक तेरा मन करे ना जब तक पियर में रह ले तू। मम्मी देख लो, भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। मैंने भाभी को इतनी बार बोला है कि उनके कपड़े ना हाथ से धोया करो, मशीन में धो के खराब कर दिए। और देखो 5 बज गए, अभी तक मुझे शाम की चाय भी नहीं दी। और मम्मी आपको पता है अगर शाम की चाय नहीं मिलती ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। ये भाभी मुझसे ना जानबूझ के बहस कर रही हैं, और जब से आई हो ना मम्मी तब से मेरा कोई भी काम नहीं कर रही है। या तो आप इन्हें समझा लो, नहीं तो मैंने अच्छी तरह समझा दूंगी। ऐसा है दीदी, मैंने सिर्फ अपने सास ससुर पति और बच्चे का ठेका ले रखा है, ना कि आपका और आपके पति का। ये कैसी बात कर रही हो आप?
जब सास ससुर और पति आपके हैं तो ननद भी तो आपकी हुई ना, ननद को कैसे अलग कर दिया आपने? मैंने आपको अलग नहीं किया दीदी, लेकिन मुझे आपकी जैसी ननद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देख लिया मम्मी, आपके सामने क्या बोल रही है मेरे लिए। जब आपके सामने ये हालत है तो पीछे क्या करेंगी ये? बहू तू कैसी बात कर रही है? तू सेवा ना करेगी नंद की तो कौन करेगा? हाँ मम्मी जी, होती है सेवा और भाभी ही करती है, लेकिन उस ननद की जो मायके में कभी कभार आती हो। मायके में बसने वाली ननद की ना कोई सेवा नहीं करता और ना ही मैं करूंगी। और मम्मी जी आप ही बताओ, इनके सास ससुर तो कितने बुजुर्ग हैं, जब ये उनकी सेवा नहीं कर सकती तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं? इनको क्या हुआ है? बस अब बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको यहाँ पे रहना है ना तो आपको मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बटाना होगा, वरना ना तो मैं आपका कोई काम करूंगी और ना ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। अपने आप कर लेना जो करना है।